आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक मूवी की, लेकिन ये मूवी जिस इवेंट पे बेस्ड है हम उसकी बात करेंगे। ये मूवी है भुज। एक्चुअली 2 दिन से मैं थोड़ा सा कोर्स वर्क में बिजी था, इसलिए लेक्चर नहीं ला पाया। अब से डेली लेक्चर्स आएंगे, काफी लेक्चर्स आएंगे। तो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का कल या परसों के मैंने टीजर देखा था, कल ही देखा था शायद टीजर, और उसके बाद इतना शानदार टीजर था वो। आज इसका ट्रेलर आएगा तो हम बात करेंगे एक्चुअली 1971 में क्या हुआ। अजय देवगन इसमें विजय कार्णिक का रोल प्ले कर रहे हैं, स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक। बाद में इनको विंग कमांडर बना दिया था, प्रमोट कर दिया था। 1986 में रिटायर हुए थे। इनका एक बेटा है जो टाइम्स नाउ के लिए काम करता है, एक बेटी भी है, शादी हो चुकी है इनकी। आई थिंक उषा कार्णिक है इनकी जो वाइफ है। और जबरदस्त स्टोरी है ये वो स्टोरी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो इस मूवी को आप जरूर देखें। साथ ही साथ कहानी कमाल है। मतलब देखिए 1971, 1965, 1962 युद्ध में जो गौरव गाथाएं हैं ना, वो आपके वाकई में रोंगटे खड़े कर देंगी। आपने ऐसी सुनी नहीं होगी। 300 औरतों ने 72 घंटे के अंदर पूरा रनवे बना दिया। जब लोगों ने काम करने से मना कर दिया कि भाई ये युद्ध का खौफ है, यहां पे औरतें आगे आई और 72 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा रनवे तैयार कर दिया। हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत शानदार। तो चैनल को यार सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो फटाफट, इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आओ। अच्छा, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च किया, 3 और कोर्सेज लॉन्च किए हैं, मैं आपको फटाफट अभी बताऊंगा आगे। यूपीएससी, कुछ लोगों को लग रहा है कि वैलिडिटी, देखिए वैलिडिटी जब से आप लेंगे तब से 18 महीने है। आप इसमें मतलब लिखिए कि मतलब 18 महीने जब से हम लॉन्च किया था, नहीं, 18 महीने बाद है। मतलब जब से आप लेंगे तब से पूरा 18 महीने चलेगा। और ये बैचेस 2022 के, तो आप कभी भी अवेल कर सकते हैं। लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहे हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, और सिर्फ यू हैव टू पे 13,500। इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी सब दे रहे हैं, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग, GS1, GS2, GS3, GS4। तो फिलहाल हम बात करते हैं इस मूवी की। 1971 इंडो पाक वॉर। पहले थोड़ा सा इंडो पाक वॉर के बारे में जान लेते हैं। आपको पता ही है कि 1971 में, मैं कई बार इसकी बात कर चुका हूं, थोड़ा सा बता देता हूं। बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान मतलब ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। 1947 में पाकिस्तान बना, तो आज का बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ था। लेकिन उस आज का जो बांग्लादेश है उस समय, मतलब एक था वेस्ट पाकिस्तान जो आज का है, एक था बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान। अब ईस्ट पाकिस्तान के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता था। रिसोर्सेज यहां से ले जाते थे, सब कुछ, पूरी इकोनॉमी समझिए पाकिस्तान यहीं से चल रही थी। लेकिन दिक्कत ये होती थी कि जब इनको सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा दिया जाता था, इनको कोई राइट्स नहीं थे, बहुत खराब ट्रीटमेंट। 1969 आता है, इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में। बहुत टाइम से हो रहा था कि हमको अपना एरिया अलग दो, क्योंकि पहली बात तो यहां पे सब बंगाली बोलते थे। जब इलेक्शन हुए तो शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। अब 1971 में, ये 1971 मार्च में, ये किसी को रास नहीं आया। और उसके बाद, हालांकि 1970 से शुरू हो गया था, शेख मुजीबुर रहमान को डाला जेल में और बोला तुम आजादी लोगे हमसे। जनरल टिक्का खान को बुलाया और जनरल टिक्का खान ने सबके टिक्के बनाने शुरू कर दिए, एक साइड से सबको मारना शुरू कर दिया। उसके बाद हमें देखते हैं कि बहुत ब्रूटल हत्याकांड चालू, बलात्कार, रेप्स, बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हुई, लूटपाट। अब ये खबर जो है वो इंदिरा गांधी को पता चली अप्रैल में, क्योंकि दोस्तों रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया ना भाई। भारत बांग्लादेश से अपना सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, तो रिफ्यूजी क्राइसिस होगा, भर भर के रिफ्यूजीज भारत आने लगे, इधर आसाम में, इधर त्रिपुरा में, सब। तो अब यहाँ पे इंदिरा गांधी को जब देखा यार ये क्या हो गया है, मतलब इतने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो पता चला कि बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान में। डेली खौफनाक तस्वीरें आ रही थी सामने। इंदिरा गांधी का दिल पसीजा। इंदिरा गांधी ने सोचा कि यार तुरंत युद्ध करने जाना पड़ेगा, और तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम पहली बात इतने सारे रिफ्यूजीज को रखेंगे कहा। तो सैम मानेकशॉ है, उन्होंने बोला कि देखिए अभी मानसून आने वाला है, मानसून में बांग्लादेश में और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और अभी हमारी सेना हर जगह है, तो उनको ऑर्गेनाइज करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो इंदिरा गांधी ने कहा कब तक वेट करना है। तो सैम मानेकशॉ ने बोला अभी गए तो हम हारेंगे, मतलब हारने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मुश्किल होगा, हारेंगे नहीं लेकिन मुश्किल हो सकता है। जगह वक्त हम बताएंगे, और जब हम अटैक करेंगे निस्तना नाबूद कर देंगे। इंदिरा गांधी मान गई। अब दिसंबर का वक्त चुना गया, 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक, खाली 13 दिन, सिर्फ 13 दिन वॉर चला था। और ये इतिहास का सबसे, अभी मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक देश ने एक पूरे के पूरे देश को ही अलग कर दिया। भारत एक पूरा अलग ही देश बना दिया, बांग्लादेश। तो 1971 में, 3 दिसंबर की बात है, 1971 में वॉर शुरू होता है। इधर पाकिस्तान के
एयरफोर्स ने फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान ने एयरफोर्स, यही भारत चाहता था, भारत चाहता था कि हम एज एन एग्रेसर ना सामने आए, भारत चाहता था कि पाकिस्तान हम पे अटैक करे, और यही पाकिस्तान ने किया। भारत की रणनीति काम आई कि भारत ने पाकिस्तान ने पंजाब और इधर गुजरात की एयरफील्ड्स पे हमले करने शुरू कर दिए। अब दोस्तों ऐसा है कि यहां पे जब ये सब हुआ तो भुज, गुजरात में जो भुज, यहां पे 2002 में बहुत जबरदस्त भूकंप आया था, वहां की एयरफील्ड भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में पर्ल हार्बर था ना, भारत में भी पर्ल हार्बर जैसा मूवमेंट हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर्ल हार्बर क्या था? अमेरिका की रीढ़ की हड्डी थी और जापान ने उसको खत्म कर दिया था। ठीक है, भारत के साथ भी यही, अगर भुज पूरा बर्बाद कर देते, हालांकि आपको बता दूं कि जामनगर पे भी एयरफील्ड थी। अब पाकिस्तान चाहता था कि ये, पाकिस्तान ने बमबारी शुरू की तो एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचा। अब हुआ क्या कि भारत ने भी बदले में बमबारी शुरू कर दी कराची एयरपोर्ट पर। कराची, हालांकि 3 और 4 दिसंबर में तो इंडियन नेवी ने निस्तना नाबूद कर दिया, वैसे ही बुरी हालत कर दी थी पाकिस्तान की, और बची कुछ कसर इंडियन एयरफोर्स ने पूरी कर दी। तो इंडियन एयरफोर्स ने हम देखते हैं कि कराची में भी बमबारी शुरू कर दी, वहां की एयरफील्ड्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। कराची वहां की इकोनॉमिक कैपिटल, पाकिस्तान का और मूड खराब हुआ, तो पाकिस्तान ने क्या किया, भुज में बमबारी शुरू कर दी, पूरी एयरफील्ड बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से भारत के एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ही नहीं कर पा रहे थे। बड़ी मुश्किल, जल्द से जल्द इसको रिपेयर करना। तब क्या किया जाए, जिम्मा दिया गया, जो यहां के बेस कमांडर थे विजय कार्निक, ये हैं विजय कार्निक। अभी तो बहुत यंग है, मतलब उस समय तो बहुत यंग थे ये। 1939 में नागपुर में इनका जन्म हुआ। 3 बड़े भाई, तीनों के तीनों पिता जिनके सरकारी ऑफिसर थे, और तीनों के तीनों इनके जो तीनों भाई थे वो तीनों आर्मी में, इनको भी आर्मी में जाना था। साइंस ली इन्होंने, ठीक है, इनकी जो पढ़ाई है वहां पे नागपुर के स्कूल से हुई, साइंस ली, और जी तोड़ मेहनत करके इनको एयरफोर्स में, फाइनली इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में दाखिला मिल गया। 1962 में इनकी पोस्टिंग हुई, 1962 में। और फिर हमें देखते हैं कि 1971 जब आया तो विजय कार्निक को यहां का बेस कमांडर बनाया गया। बेस कमांडर बहुत बड़ी बात होती है, बेस कमांडर मतलब पूरा बेस का आपको देखभाल करनी है। लेकिन वही 1971 में वॉर चालू हो गया। अब विजय कार्निक के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि एयरफील्ड को बनाना पड़ेगा। इस पट्टी को बनाए कैसे? अगर पट्टी को नहीं बनाते तो पाकिस्तान सब खत्म कर देता था, और भारत का एयरफोर्स, भारत के जो एयर फाइटर जेट्स हैं वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाते, और अगर वो टेक ऑफ नहीं कर पाते तो पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाते वो। यहां पे जो मजदूर थे वो काम करने को तैयार नहीं। जो मजदूर थे बोले कि हम नहीं काम करेंगे। भैया मौत का खौफ था ना, पता नहीं कब पाकिस्तान, एक प्लेन जो है, कब पाकिस्तान का फाइटर जेट आता और आपको बम से उड़ा देता, कुछ नहीं पता था, बड़ी प्रॉब्लम। तो विजय कार्निक, बगल में गांव था, वहां पे बात की, 300 औरतें सामने आई, 300 औरतें और 60 डिफेंस सिक्योरिटी प्लस 50 एयरफोर्स सोल्जर्स। 300 औरतों ने बोला कि हम जिम्मा लेंगे इस एयरफील्ड को बनाने में। 72 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों इन औरतों ने दिन रात मेहनत की। इन औरतों की जो लीडर हैं, मतलब वो सुंदरबन जेठा थी, जिनका कैरेक्टर सोनाक्षी सिन्हा प्ले कर रही है। राणा दिगुबट्टी भी है मूवी में, जो कि अगेन एक आर्मी ऑफिसर, मद्रास रेजिमेंट के आर्मी ऑफिसर राणा दिगुबट्टी, भाई बाहुबली वाले, वो प्ले कर रहे हैं। परिणीति चोपड़ा भी हैं, इंडियन स्पाई का रोल वो प्ले कर रही हैं। उसके बाद हीना रहमान, फिर एमी विर्क और संजय दत्त हैं। हाँ, संजय दत्त बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है भैया, संजय दत्त भी है इस मूवी में। और संजय दत्त जो है वह रणछोड़ दास, सुहाभाई, रावड़ी, पागी, जो कि सिविलियन है जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स की मदद की। और विजय कार्निक का रोल प्ले कर रहे हैं अजय देवगन। तो 72 घंटे के अंदर अंदर सबने मिलके, समझ लीजिए, पूरा का पूरा रनवे बना दिया। इसमें कुछ औरतें प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि आप तो प्रेग्नेंट हैं, आप कैसे काम करेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे लिए मेरा देश सबसे इंपॉर्टेंट है। बाद में इनको 50,000 का इनाम भी मिला इन औरतों को। मतलब समझिए कि जब सबने काम करने से मना कर दिया, मजदूर बोले कि हम नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे, तब इन औरतों ने बहादुरी दिखाई और पूरा का पूरा रनवे बना दिया। और इनके नाम पे आज एक मेमोरियल भी है, 2015 में शायद उसका इनॉग्रेशन हुआ था। और ये जो वीर गाथा है, अब हम ये बड़े पर्दे पे देखेंगे कि किस तरीके से ये सब हुआ। एक बार रनवे तैयार हो गया, उसके बाद दोबारा अटैक किया इंडियन एयरफोर्स ने, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। 16 दिसंबर आते आते नया देश, बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। तो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी आ रही है, डिज्नी हॉटस्टार पे भी शायद ये अवेलेबल है। मजा आने वाली है दोस्तों। इस तरीके की मूवीज बनानी चाहिए ताकि हमको अपने इतिहास के बारे में पता चले। ऐसी मूवीज बनती है ना तो जोश भी आता है, और
अच्छा भी लगता है कि हमारा इतिहास जो थे, ये जो आर्मी है, एयरफोर्स है, वो कितना ज्यादा हमारे लिए करती है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद, ये है विजय कार्णिक, पसंद आया होगा। अब मैं आपको कोर्सेज के बारे में बता देता हूं। हमारा पहला कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, ये सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए का। आपको सेट 50 अप्लाई करना, इसकी प्री बुकिंग चालू है दोस्तों। 21 से मैं लेक्चर्स लूंगा, हफ्ते में 2 लेक्चर्स आएंगे। देन एनसीईआरटी पॉलिटी प्लस हिस्ट्री को हमने कंबाइन कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए आपको देने। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी 6th to 12th तक की एनसीईआरटी रिकॉर्डेड, तो 800 रुपए में सिर्फ अवेलेबल है। उसके बाद हमारा शानदार कोर्स पेपर 1 सेट 50 आपको यूज करना है। ये कोर्स पूरा का पूरा 2500 का हो जाएगा। अगेन ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी ऑफर है दोस्तों, और इसमें मोनिका मैम आपको पढ़ाएंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलरेडी कवर हो चुका है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।